एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। यह मीटिंग क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आयोजित की जा रही है। व्हाइट हाउस अपना पहला क्रिप्टो समिट 7 मार्च 2025 को रखेगा। इस समिट का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना और इसे मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। ये बहुत बड़ी बात है क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री के लिए। इस समिट से क्रिप्टोकरेंसी को एक नई पहचान मिलेगी और इसे एक वैध वित्तीय साधन के रूप में मान्यता मिलेगी। इसका मतलब है कि सरकार अब इसे मानने लगी है। यह एक बड़ा कदम है जो क्रिप्टोकरेंसी को और अधिक विश्वसनीय बनाएगा और इसके उपयोग को बढ़ावा देगा। इस समिट में क्रिप्टो के बड़े बड़े लोग आएंगे। इनमें प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के संस्थापक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। बड़ी क्रिप्टो कंपनीज के सीईओ भी होंगे। वे अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे जिससे क्रिप्टोकरेंसी के विकास में मदद मिलेगी। ट्रेजरी, एसईसी, डीओजे और सीएफटीसी जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के ऑफिसर्स भी आएंगे। ये अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी के लिए नए नियम और नीतियां बनाने पर चर्चा करेंगे। इस समिट में बहुत सारी बातें होंगी, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए सुरक्षा उपाय, इसके उपयोग के लिए नियम और इसके संभावित जोखिम, जैसे रेगुलेशन, इनोवेशन और डिजिटल एसेट्स का भविष्य। इन विषयों पर गहन चर्चा होगी और नए विचार सामने आएंगे। और डिजिटल एसेट्स का भविष्य, यह समिट क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये सब अच्छा है क्योंकि इससे यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियम बनेंगे। यह क्रिप्टोकरेंसी को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा। ये जरूरी है इनोवेशन के लिए और इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और वे क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। क्रिप्टो कम्युनिटी में इस समिट को लेकर बहुत उत्साह है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस समिट से क्रिप्टोकरेंसी के लिए नए अवसर और संभावनाएं खुलेंगी। बहुत लोग मानते हैं कि सरकार अब इस इंडस्ट्री को सीरियसली ले रही है। यह समिट इस बात का प्रमाण है कि क्रिप्टोकरेंसी अब मुख्य धारा में आ रही है। इस इवेंट का असर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लोगों की सोच पर पड़ेगा। इससे लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और वे इसे एक वैध और सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखेंगे। ये दिखाता है कि क्रिप्टोकरेंसी अब दुनिया के फाइनेंस में कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। ये सरकार और क्रिप्टो इंडस्ट्री के बीच एक नए दौर की शुरुआत है। ये साझेदारी क्रिप्टोकरेंसी के विकास और इसे मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप, जो बिजनेस में माहिर हैं, क्रिप्टो में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है बल्कि खुद भी इसमें पैसा लगाया है। ट्रंप ने अपना खुद का कॉइन लॉन्च करके क्रिप्टो में कदम रखा। ट्रंप कॉइन, जैसा इसे कहा जाता है, उनके फैंस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उन्होंने NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन्स की एक कलेक्शन भी रिलीज की। ये NFTs उनकी प्रेसिडेंसी और उनके ब्रांड से जुड़ी हुई थी। ट्रंप के क्रिप्टो मार्केट में आने से, हालांकि कुछ लोगों ने इसे अच्छा नहीं माना, इस इंडस्ट्री पर सबका ध्यान गया। उनके इस कदम से उनके फैंस और बाकी लोगों में क्रिप्टोकरेंसी और NFT की पावर पर बातें होने लगी। प्रेसिडेंट का ये सपोर्ट भले ही अलग तरह का था, क्रिप्टोकरेंसी को आम लोगों के लिए नॉर्मल बनाने में मददगार साबित हुआ। इससे क्रिप्टो की कहानी में ट्रंप एक अलग लेकिन अहम किरदार बन गए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में किसी सिक्योरिटी के प्राइस मूवमेंट की ताकत को देखने के लिए किया जाता है। इसे 1978 में जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने विकसित किया था और तब से यह ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है। ये 0 से लेकर 100 के बीच रहता है और बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। RSI की गणना 14 दिनों की अवधि के आधार पर की जाती है, लेकिन इसे अन्य समयावधियों के लिए भी समायोजित किया जा सकता है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि एसेट ओवरबॉट है, यानी प्राइस कम हो सकता है। यह स्थिति बताती है कि एसेट की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है और अब इसमें गिरावट आ सकती है। वहीं अगर RSI 30 से नीचे है तो इसका मतलब है कि एसेट ओवरसोल्ड है, यानी प्राइस बार आ सकता है। यह स्थिति बताती है कि एसेट की कीमत बहुत तेजी से गिरी है और अब इसमें उछाल आ सकता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए RSI समझना जरूरी है ताकि वो खरीदने या बेचने का सही मौका पहचान सकें। RSI का उपयोग करके वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी एसेट की कीमत में संभावित बदलाव कब हो सकता है। इससे मार्केट का मूड समझने और एसेट के प्राइस हिस्ट्री और मोमेंटम के हिसाब से फैसले लेने में मदद मिलती है।
RSI के साथ अन्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके वे अधिक सटीक और सूचित निर्णय ले सकते हैं। RSI और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग प्राइस ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और सही ट्रेडिंग फैसले ले सकते हैं। ये उन्हें बाजार की दिशा और संभावित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जिससे वे अपने निवेश को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के प्राइस में पिछले कुछ महीनों में बहुत उतार चढ़ाव आया है, लेकिन अभी के मार्केट इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमत फिर से बीआर सकती है। RSI एक जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर अभी 26 पर है, जो दिखाता है कि बिटकॉइन ओवरसोल्ड है। ऐसा होने पर आमतौर पर प्राइस बढ़ता है। शॉर्ट स्क्वीज की संभावना भी है, जो तब होता है जब शॉर्ट सेलर्स को अपने पोजीशन कवर करने पड़ते हैं, जिससे प्राइस बाहर आ जाता है। बिटकॉइन का प्राइस $85,000 के पार जाने से ये और भी पक्का होता है कि प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने और ओवरसोल्ड कंडीशन से लगता है कि मार्केट का मूड बदल रहा है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बिटकॉइन के प्राइस पर नजर रखे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ता रहेगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट सेंटीमेंट से लगता है कि बिटकॉइन का भविष्य अच्छा, इसके भविष्य को और भी उज्जवल बनाता है। सेक्शन 6 बिटकॉइन और डॉग कॉइन बढ़ते हुए मार्केट का फायदा। क्रिप्टो मार्केट में अभी बहुत उत्साह है। बिटकॉइन और डॉग कॉइन सबसे आगे हैं। बिटकॉइन का प्राइस $85,000 के पार जाने से इन्वेस्टर्स में फिर से जोश आ गया है। डॉग कॉइन, जिसे मीम कॉइन माना जाता है, की कीमत भी 10% से ज्यादा ब्याज गई है। इससे लगता है कि क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिविटी है। व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट को इस उत्साह का कारण माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि समिट से अच्छे नियम बनेंगे और क्रिप्टो इंडस्ट्री को और मजबूती मिलेगी। बिटकॉइन और डॉग कॉइन के प्राइस मूवमेंट से पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट कितना बदलता रहता है। प्राइस बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर और रिसर्च करके ही पैसा लगाना चाहिए। सेक्शन 7 क्रिप्टो का भविष्य, नया दौर। व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट, प्रेसिडेंट ट्रंप का शामिल होना और अच्छे मार्केट इंडिकेटर्स, ये सब दिखाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को अब स्वीकार किया जा रहा है। दुनिया भर की सरकारें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स की ताकत को समझने लगी हैं। इस समिट से क्रिप्टो के लिए अच्छे नियम बनेंगे और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। इससे इनोवेशन बढ़ेगा और ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे। जैसे जैसे बड़ी कंपनियां क्रिप्टो को अपना रही हैं, क्रिप्टो करेंसी को आम फाइनेंस में शामिल किया जाएगा। क्रिप्टो का भविष्य अच्छा लग रहा है और ये फाइनेंस के अलावा दूसरे सेक्टर्स को भी बदल सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर डिजिटल आइडेंटिटी तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। सेक्शन 8 रिस्क को समझें, सावधानी जरूरी है। क्रिप्टो का भविष्य अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। क्रिप्टो के प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव आता है। सरकारें अभी तक इस नई इंडस्ट्री के लिए नियम बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए रेगुलेशन की कमी भी एक चुनौती है। क्रिप्टो में स्कैम और सिक्योरिटी ब्रीच भी होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर एजुकेशन और रिसर्च बहुत जरूरी है। क्रिप्टो में सोच समझकर पैसा लगाना चाहिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप खो सकते हैं। क्रिप्टो में पैसा लगाने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, क्रिप्टो के लिए एक बड़ा बदलाव। व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट से लेकर अच्छे मार्केट इंडिकेटर्स तक, ये सब क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव है। सरकारें और बड़ी कंपनियां अब क्रिप्टो को मानने लगी हैं, जिससे इसे और ज्यादा लोग अपनाएंगे। चुनौतियां और रिस्क तो हैं, लेकिन क्रिप्टो का भविष्य अच्छा लग रहा है और ये फाइनेंस और दूसरे सेक्टर्स को बदल सकता है। इस नए क्रिप्टो के दौर में इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो जानकारी रखें, सोच समझकर पैसा लगाएं और इस नई टेक्नोलॉजी की पावर को समझें।